Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, the keyboard. In this chapter, you will learn about keyboard and types of keys. Name any 4 things that can be used to write on a paper or a board. अच्छा देखिए, कोई भी 4 चीज़ें आपको लिखनी है, कोई भी 4 चीज़ों के नाम जिसका आप यूज़ करते हैं पेपर पे लिखने के लिए या फिर बोर्ड पे लिखने के लिए. ओके, कैन यू यूज द अबव थिंग्स टू राइट ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर? No, you cannot. You need a special device called keyboard. A keyboard helps you to type numbers, words and sentences on a computer. अब ये जो 4 चीज़ें आप नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा पेन या फिर पेंसिल, तो क्या आप इनका यूज़ कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उस पर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना. तो इसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है जो है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड में आपके बहुत सारी कीज़ होती हैं जिसे आप नंबर्स टाइप करते हैं, वर्ड्स टाइप करते हैं, सेंटेंसेस टाइप करते हैं. ओके, कीबोर्ड. A keyboard is a device or a part of the computer that is used to enter text, symbols or give commands to the computer. The text includes alphabets, numbers and special symbols. You may have seen the keypad on different devices like calculator, piano, mobile phone, etc. अब आपका जो कीबोर्ड आपका एक डिवाइस है या हम कह सकते हैं पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है ये, राइट, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट या सिंबल एंटर कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं कंप्यूटर की. अब जो आपका टेक्स्ट में आपका क्या इंक्लूडेड होता है, आपका नंबर्स हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं. इसके अलावा आपने देखिए कीपैड आपने डिफरेंट डिवाइसेस में भी देखे होंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, पियानो या मोबाइल फ़ोन, इनमें भी आपके क्या होते हैं, कीपैड्स होते हैं, राइट. टाइप्स ऑफ कीज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. Each key has its own importance and performs the action when pressed. There are nearly 104 keys on a keyboard. Following are the different types of keys on a keyboard. देखिए, कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होती हैं. हर की का अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो एक्शन को परफॉर्म करते हैं जब उनको प्रेस किया जाता है. तो नियरली किसी भी कीबोर्ड में आपके 104 कीज होते हैं. ओके, तो देखिए कौन कौन से डिफरेंट कीज होती हैं कीबोर्ड में. Let's learn about them. Number 1, alphabet keys. These keys help us to type letters, words, sentences, and long paragraphs on a page. These are 26 in number as we have 26 letters in English alphabet. अच्छा देखिए, जो alphabet keys होती है ना, इसकी हेल्प से हम letters टाइप कर सकते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स है एक पेज में. ओके, तो ये 26 नंबर्स होते हैं क्योंकि आपके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में, 26, राइट. देखिए आपको ये हाईलाइटेड पार्ट है ना, आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड में, दीज आर द अल्फ़ाबेट कीज. ओके, Number 2 is number keys. These keys are used to type numbers or digits on a computer screen. They include numbers from 0 to 9. अगर आपको numbers टाइप करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, नंबर कीज़ का. ओके, सो here are the number keys जो आपके 0 से लेके 9 होते हैं. ये 2 तरह के होते हैं आपके. देखिए, एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में है और इसमें देखिए आपका ये राइट साइड आपका देखिए, राइट. नेक्स्ट, सिंबल कीज़. These keys include special symbols that are used while typing. Some of the keys are located right to the alphabet keys and some are placed over the number keys. For example, comma, hyphen, double inverted comma, bracket, @ percentage and an asterisk, etc. देखिए, ये जो सिंबल कीज़ होते हैं ना, इसमें ये आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टाइप करते रहें. तो ये क्या होते हैं आपके, या तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड होते हैं और कुछ आपके नंबर कीज़ पे प्लेस्ड होते हैं ओवर द नंबर कीज़. ओके, जैसे देखिए ये आपको दिए गए ना, जो सिंबल्स बना के दिए गए, राइट. ओके, अब आपके पास देखिए ये नंबर्स हैं और उनके साथ कुछ तो देखिए इनके ऊपर हैं आपके सिंबल्स, कुछ इनके साथ में भी हैं, राइट. नेक्स्ट, फंक्शन कीज़. These keys are 12 in number, naming F1 to F12. Each key has its own task to perform. अब फंक्शन की ना 12 होते हैं, F1 से लेके F12 तक, और हर की का अपना एक टास्क होता है जैसे ये परफॉर्म करते हैं, राइट. देखिए यहाँ पे आपको कीज दी गए हैं, फंक्शन कीज F1 से लेके F2 तक. नेक्स्ट, एरो कीज. These are also called cursor control keys. Each key helps to move the cursor in a specified direction. एरो कीज को कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं. ओके, और
ये की क्या हेल्प करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, जैसे कर्सर को किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करने में, राइट अप या डाउन, लेफ्ट या फिर राइट। ओके, जैसे आपकी राइट साइड देखिए आपकी कीज है, एरो कीज है ना, ये एरो के साइन आपको क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, डायरेक्शन को। नेक्स्ट, स्पेस बार की, it is the longest key on the keyboard. This key is used to add spaces between two words. स्पेस बार की, ये आपका देखिए, दिस इज द स्पेस बार की जो हाईलाइटेड पार्ट है आपका। अभी देखिए, आप गौर से देखिए, कीबोर्ड की सबसे लंबी की है ये, राइट। और जब जैसे आप इससे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हर वर्ड के बाद आप क्या करते हैं, दो वर्ड्स को उनके बीच में आप स्पेस देते हैं। तो इसी तरह से जब आप टाइप कर रहे हैं तो दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देना है, तो आप स्पेस बार का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, शिफ्ट की। It is a key that performs an action with the help of other keys. For example, an alphabet key pressed with shift key types the alphabet in capital letters. अब ये देखिए, this is your shift key. ये क्या करती है, ये की क्या परफॉर्म करती है, एक्शन परफॉर्म करती है किसी दूसरे कीज के साथ। जैसे कि अल्फाबेट की को अगर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट की के साथ अल्फाबेट को टाइप करने के लिए ना, तो वो आपके कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे, राइट। Next one is control key. It performs a special function when pressed with other keys. देखिए, ये आपका कंट्रोल की है, CTRL इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ओके, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है जब दूसरे कीज के साथ इसको प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, tab key. This key moves the cursor several spaces at a time or to move to a particular position in a document. See, this is your tab key. इसमें क्या होता है कि ये की क्या करती है, जो कर्सर को बहुत सारे एक ही टाइम पे ना बहुत सारे स्पेसेस में उसको मूव करा देती है, या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको लेके जाना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम टैब की का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। इट हेल्प्स टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल अंटिल इट इज डीएक्टिवेटेड। सी, दिस इज योर कैप्स लॉक की। अगर आप चाहते हैं कि आपके लेटर्स आपके कैपिटल में आए तो उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, बैक स्पेस की। इट डिलीट्स टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू राइट। देखिए, दिस इज अ बैक स्पेस की। अब ये क्या करता है, टेक्स्ट को डिलीट करता है बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन की। इट इज यूज टू टेक अ प्रिंट शॉट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब प्रिंट स्क्रीन की का काम क्या है कि ये प्रिंट शॉट लेना है किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिलीट की। इट डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिलीट की भी डिलीट करती है टेक्स्ट को बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। होम की। इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए, एक डॉक्यूमेंट है और आपको उसके बिगिनिंग में जाना है, बिगिनिंग लाइन में, तो उसके लिए आप यूज करेंगे होम की का। एंड की। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। एंड की, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है तो उसके लिए आप एंड की का यूज करेंगे। Next, Windows logo key. When this key is pressed, start menu appears on the computer screen. See, this is your Windows logo key. तो जब आप इस की को प्रेस करते हैं ना, तो स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पेज अप एंड पेज डाउन की। दीज कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेज रिस्पेक्टिवली। पेज अप की का यूज करते हैं अगर आपको कर्सर को मूव करना है पेज के टॉप पे, एंड पेज डाउन अगर आप यूज करेंगे तो आप पेज के बॉटम पे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एंटर की। व्हेन दिस की इज प्रेस द कर्सर कम्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ पेज। जब कभी भी आप एंटर की को प्रेस करते हैं ना, तो जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आपके आ जाता है पेज की। ओके, समरी पॉइंट्स। वी कैन राइट विद अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर। अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग. There are different types of keys on the keyboard. Alphabets, numbers, special symbols can be typed with the keyboard. Spacebar key is used to add spaces between the text. Enter key moves the cursor to the next line of the page. Children, I hope आपको कीबोर्ड और उसकी जो डिफरेंट कीज हैं उनके फंक्शंस के बारे में समझ आ गया होगा, राइट? एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।